में सैकड़ों लोगों की मौत की जानकारी सामने आ चुकी है, कई लोग उसमें घायल बताए जा रहे हैं। एग्जैक्ट डेटा तो कोई भी देश जारी नहीं करता। और उधर इजराइल में भी जबरदस्त तबाही मची है, जिस तरीके से ईरान ने पलटवार किया है। तो इस नुकसान को भी देखकर आगे का फैसला लेना होगा दोनों देशों को। बिल्कुल उसी नुकसान को लेकर जो बात कही जा रही है, ईरान लगातार, इजराइल इस बात को दावा कर रहा है कि ईरान ने जो हमले किए उससे इजराइल के सिविलियंस पे नुकसान हुआ है। ईरान और इजराइल कह रहा है कि जो उन्होंने ईरान पे हमले किए उसमें सिविलियन को नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इन दोनों बयानों के बीच जो ईरान की तरफ से इजराइल में सिविलियंस का डाटा जारी किया गया कि तकरीबन 700 से 800 के आसपास लोग पूरे इजराइल में इस हादसे का शिकार हुए, इस वॉर का शिकार हुए। वहीं इजराइल ये कह रहा है कि ईरान में भी उसने भारी नुकसान पहुंचाया है। तो इन सब के बीच जो सिविल एरिया है वहां पे, चूंकि यहां पे इजराइल में मैं देख पा रहा हूं कि सिविल एरिया टारगेट किए गए हैं, लेकिन यहां के लोगों की अगर बात करें तो लोग यहां के मेंटली प्रिपेयर हैं। भले ही लोगों की जानें गई हैं लेकिन लोग मेंटली प्रिपेयर है। ईरान, ब्रजेश, जितने भी दर्शक जी न्यूज के साथ सुबह सुबह जुड़ रहे हैं और इस तरीके से एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है ईरान बनाम इजराइल की इस वॉर में, मैं चाहूंगी किस तरह का ये न्यूक्लियर साइट्स पर बमवर्षा हुई है, बमबारी हुई है, बारूदी हमला हुआ है अमेरिका का। जो दर्शक इस वक्त जी न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं, आप उनको समझाइए फोर्डो के बारे में, आप उनको बताइए नतांज के बारे में, आप उनको बताइए इस्फहान जैसी न्यूक्लियर साइट के बारे में जिस पर अमेरिका ने टारगेट को साध कर प्रहार किया है। ब्रजेश, देखिए ये तीन अहम ठिकाने हैं, ये 3 अहम जगह हैं जहां पर ईरान में जो न्यूक्लियर संयंत्र है, बहुत बड़ा इनका ईरान का जो है सुपर पावर के तौर पे हम कह सकते हैं कि वो ठिकाने थे जिनके दम पर लगातार ईरान आगे बढ़ रहा था। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ईरान जो है लगातार इजराइल को धमकियां भी दे रहा था। और इस बीच यूएस पिछले जब से ये वॉर शुरू हुआ है उसमें पिछले 7-8 दिनों जी न्यूज़।